गुना फल प्रदानित करता है। आप कागज कलम लाए तो ये बात और लिख लें, देवानाम पूज्या चैवा ब्राह्मणानाम च दानत तपोदिकाच काले न भोगे सही भवेन्य पर। कहा गया है कि 3-4 काम ऐसे हैं प्रत्येक दिन करो। क्या क्या करना है? देवताओं की पूजा रोज करो। आज दोपहर के लाइव में मैंने निवेदन किया कि यदि एक दिन की पूजा छूटी है, एक दिन का पाठ छूटा है, तो उसका प्रायश्चित यही है कि दूसरे दिन उसका 2 गुना करो, उसका डबल करो, तो उसका प्रायश्चित हो जाता है। मान लिया जाए आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं और किसी प्रकार से पाठ छूट गया, तो उसके दूसरे दिन यदि उसका डबल आप कर लेते हैं तो उसका प्रायश्चित हो जाता है। तो लिखा गया है, कहा गया कि देवताओं की पूजा कीजिए, ब्राह्मणों को दान दीजिए, महीने 15-8 दिन में एक बार उपवास कीजिएगा। कहा गया है धरती पर सुख चाहने वाले लोग और अंत में मुक्ति चाहने वाले लोग, उनके लिए चौथा काम कहा गया है कि वो तीर्थ की यात्रा करें, तीर्थों में वास करें। यही 4 चीजें जीव का कल्याण कर देंगे। घर की जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं तो कहा गया है कि वृद्ध लोगों को 10.5 महीना तीर्थ में रहना चाहिए। जिनकी घर की जवाबदारियां जिम्मेवारियां पूरी हो गई, अब आप घर के लायक नहीं हैं, तीर्थों में बसेरा कीजिए, तीर्थों में वास कीजिए। 10.5 महीने बाद उनके लिए तीर्थों के लिए कही गई। आप तो 10.5 दिन भी नहीं रहेंगे, घर में लड़का बच्चे नाती पोतों की याद आएगी। जो जवान हैं, युवा हैं, उन्हें 1.5 महीना 1 वर्ष में 45 दिन तीर्थ यात्रा करने की बात कही गई है। तीर्थ हमारा तारण करता है। स्वर नहीं मिल रहा है, आवाज खोल दो यार, पता ही नहीं लग रहा है कि तुम बैठे हो उतने लोग। तो तस्मात् पापम कृत्यैव वस्तव्यम सुखमिच्छता। जो सुख की इच्छा रखते हैं ऐसे लोगों को तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए। बाबा तुलसी ने बड़ा अद्भुत लिखा, चरण राम तीरथ चल जाई, चरण राम तीरथ चल जाई, राम बसहु तिनके मन माई, चरण राम तीरथ चल जाई, चरण राम तीरथ चल जाई, राम बसहु तिनके मन माई, चरण राम तीरथ चल जाई, राम बसहु तिनके मन माई। बोले शंकर भगवान की जय। थोड़ा इधर देखिए, इन पूजा पाठ का फर्क असर तब पड़ता है जब हम सदाचार के साथ जीवन जीते हैं। चैप्टर बड़ा अद्भुत है इससे महापुराण का, जिसमें कहा सदाचारम श्राव्यासु येन लोकान जयेत बुधः। इस सदाचार की बात को सुन लीजिएगा। सूत जी कहते हैं सदाचार का मतलब, कहा सदाचार का पालन करने वाले विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण हैं, वह ब्रह्मत्व के अधिकारी हैं। चारों वर्णों के लोगों को सदाचार का पालन करना चाहिए। अल्पाचारो अल्पवेदस्य क्षत्रियो राजसेवकः किंचिदाचार वैश्य कृषि वाणिज्य कृत तथा। ब्राह्मणों को पूरा 100% सदाचार का पालन करें। क्षत्रिय उसे थोड़ा कर लेते हैं, दिक्कत नहीं है, वैश्य आधा कर लेते हैं, कनिष्ठ वर्ण के लोग 1/4 सदाचार का पालन कर लेते हैं, उसमें उनका कल्याण है। ब्राह्मण के लिए 100%, क्षत्रिय के लिए 75%, वैश्य के लिए 50% और कनिष्ठ वर्ण के लिए, चौथे वर्ण के लिए 25% सदाचार का पालन करना होगा, तभी कल्याण होगा, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। अब उसके बारे में बताया गया कि क्या करना है। कहा गया है कि आयुर्वेश मरणम पापम भाग्यम तथैव च व्याधि पुष्टता शक्ति प्रार्था निगत फलम। आयु मिलना, मौत होना, टाइम से पहले मर जाना, दुखी रहना, रोगी बन करके रहना, ये हमारे किए गए कर्मों के ही परिणाम हैं, किसी और को बिल्कुल दोष देना नहीं है। तो प्रातः जब हम जागते हैं तब से हमारे सदाचार की बात कही गई है।
कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि उषा काल में उठकर पूर्वाभिमुख होकर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके धरती माता को पहले वह वंदन करे, देवताओं को वंदन करे, धरती माता को प्रणाम करे। प्रातः काल उठकर यदि पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके अग्नि, कोण, दक्षिण आदि 8 दिशाओं की तरफ मुंह करके जो लोग सोते हैं, जागते हैं, वर्णन किया गया है। यदि आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके सोते हैं तो हमारी और आपकी आयु बढ़ती है। इसलिए पूर्व दिशा की तरफ मुख करके सोना उसको बहुत बढ़िया बताया गया है। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके सोने से उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है। अग्नि कोण में द्वेष, जो दक्षिण दिशा में मुख करके सोता है समय से पहले वह मृत्यु को प्राप्त करके दुनिया छोड़ के चला जाता है। इसलिए सजग और समझदार लोगों को चाहिए कभी भी अपना मुख दक्षिण दिशा में, यानी अपने पांवों को दक्षिण दिशा में करके न सोए। ऐसा शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा गया है। कहा गया है कि उसके बाद में फिर दक्षिण और पश्चिम की तरफ मुख, कोने में मुंह करके सोता है तो अपराध लगता है। कहता है पश्चिम में मुंह करके सोया जाता है तो वह भाग्य उसका जागृत होता है, और यदि उत्तर और पश्चिम के कोने में मुख करके सोता है तो बीमारियां बढ़ती हैं। और वर्णन किया गया है कि ईशान कोण की तरफ यदि कोई मुख करके सोता है तो उससे शक्ति बढ़ती है। कहा गया कि विद्या बढ़ती है यदि उत्तर की तरफ मुख करके सोया जाए। मस्तिष्क हो, आपके घर में ये विद्यार्थी हैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरी बात उनको बोल देना, पढ़ने वाले विद्यार्थियों का मस्तिष्क हो दक्षिण में और उनकी टांगें हो उत्तर में। इस प्रकार से सोने से, नींद लेने से विद्या बढ़ती है, दिमाग ज्यादा चलता है। सिर्फ दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके सोना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्रातः जागे तो धरती माता को वंदन प्रणाम करें। निशांत्याम एसाम ज्ञायामार्दम सरुच्यते तत्काले सुमुत्थाय बिंडमूत्रे विसर्जित ध्वजा। प्रातः काल जागते हुए सबसे पहले बाथरूम के लिए जावे, क्योंकि सुबह बाथरूम का प्रेशर बनता है और उस समय उसको रोका जाता है तो इससे किडनी भी फेल होती है। इसलिए सुबह जाग करके वह बाथरूम के लिए जाए। ग्रहा दूरम ततो गत्वा ब्रह्यात प्राप्तस्तता। और ग्रंथ तो कहता है कि जहां आप सोते हैं वहां से दूर जाकर के मल विसर्जन करें, लेकिन हो उल्टा गया है। पहले आदमी की मेहनत की खाता था तो दूर मलमूत्र विसर्जन के लिए जाता था, और आज गड़बड़ खाता है तो घर में ही बैठ करके लैट्रिन बाथरूम करता ही रहता है। वास्तु भी कहता है कि जिस कमरे में आप सोते हैं लैट बाथरूम उस कमरे में नहीं, उस कमरे से बाहर होना चाहिए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। और ये बात सिर्फ व्यासपीठ से कहने के लिए नहीं है, शिव महापुराण के इस वाक्य का मैंने पालन किया है। मंडला में भी गौशाला आश्रम है, मेरे कमरे से बाहर लैट्रिन बाथरूम है। सीधाम वृंदावन में भी लैट बाथरूम मेरे कमरे के बाहर है। हम लोग इतने आलसी नहीं है कि कमरे से थोड़े दूर ना जा सके। ये बातें सिर्फ आपके लिए कहने के लिए नहीं, इन सब चीजों का हम पालन करते हैं। वो मकान, वो घर बड़े विशेष होते हैं जिसमें लैट बाथरूम कमरे के बाहर हो। वही बात यहाँ कही जा रही। उदमुखम समाविश्य प्रतिबंधे मुखम। सूर्य उदय होने से पहले लैट बाथरूम त्याग कर रहे हैं तो दक्षिण की तरफ मुख हो, और सूर्य निकलने के बाद मलमूत्र विसर्जित कर रहे हैं तो मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए। इसलिए गृहस्थियों की टॉयलेट सीट का मुख उत्तर की तरफ मुख होता है, और बाबा जी के लेट बाथरूम में टॉयलेट का मुख है वो दक्षिण की तरफ होता है, क्योंकि महात्मा लोग सूर्य निकलने से पहले अपने सभी कार्यों से निवृत्त हो जाते हैं। जलाग्नि ब्राह्मणी नाम देवानाम नाम मुख्य था। कहा गया कि जहाँ अग्नि जलती है उसके बगल में टॉयलेट बाथरूम नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है कि जहाँ आपकी रसोई है वहां पर यह नहीं होना चाहिए। ग्रंथ में लिखा हुआ है जलाशयों के किनारे, ब्राह्मण के घर के पास, मंदिरों के पास, जुते हुए खेत में,
जुते हुए खेत में, चलते हुए रास्ते में कभी भी भूलकर स्त्री पुरुष को मलमूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपराध माना गया। ये कथाएं बहुत कुछ सिखाती हैं। शिव महापुराण की कथा सदाचार का वर्णन करती है। इसमें कहानी किससे नहीं उतना जितना कि जीवन जीने की विधि का वर्णन किया गया। कहा गया कि मलमस्रद चौथाय न पसे छे तन्मलम, मल विसर्जन करते समय सिर ढका हुआ होना चाहिए और मल विसर्जन करते समय मुंह से बोले नहीं, बात नहीं करें। उद्रतेन जले नैव शौचम कुर्या जलाद भई, जलाशय और सरोवरों के पानी से मल को न धोएं, वर्णन ऐसा किया गया। फिर कहा गया है कि शुचिता पवित्रता के लिए हाथ में 2 बार 5 बार और 7 बार मिट्टी लगाएं, तब कहीं उसके देखिए साबुन से हाथ धोने पर हाथ स्वच्छ साफ तो हो जाते हैं, लेकिन हाथ शुद्ध नहीं होते। हाथों की शुद्धि के लिए हाथ में मिट्टी का लगना जरूरी है। और जब एकादशी जैसा आप व्रत करते हैं या और कोई व्रत करते हैं, उस दिन तो हाथ में मिट्टी लगनी ही चाहिए, ऐसा कहा गया। आप मिट्टी लगाएंगे नहीं क्योंकि आपके बाथरूम की मोरी बंद हो जाएगी, इसलिए हाँ, नहीं तो नियम तो यहाँ यह वर्णन किया गया है कि रोज नहीं तो जिस दिन आप कोई व्रत उपवास कर रहे हैं हाथ में मिट्टी होनी चाहिए। लेकिन अब तो घर में मिट्टी नहीं मिलती, छत पर मिट्टी नहीं मिलती, मिट्टी है ही नहीं। यदि मिट्टी मिल गई तो नंबर कम हो जाएंगे, गांव के गंवारू माना जाएगा। हम लोग गांवों के जन्मे हुए हैं और हमें पता है आज भी संस्कृति जिंदी ग्रामीण इलाकों में है, गांव क्षेत्र में आज भी ये संस्कृति जीवंत है। जलदेवा नमस्कृतम मंत्रेण स्नान आचरित, स्नान करते समय पहले जल देवता में गंगा माँ का आह्वान करें। 14 पंदे नाम है माँ गंगा के, आह्वान करें। 2 काम ऐसे हैं जीवन के जो एक समय बोलना चाहिए और एक समय मौन रहना चाहिए। जिस समय आप भोजन कर रहे हैं उस समय मौन रहें, बोले नहीं। और जिस समय आप स्नान कर रहे हैं उस समय भगवत नाम उच्चारण, भगवान का गीत गाइए। कुछ नहीं आता है तो नहाते समय हनुमान चालीसा गा लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ऐसे कीर्तन को कर लीजिएगा। तो भोजन करते समय मौन और नहाते समय मुख से भगवत नाम संकीर्तन। लेकिन होता उल्टा है। आप में 90% ऐसे लोग बैठे हैं जो नहाते समय बिल्कुल मौन रहते हैं, बोलते नहीं। और आप में 90% ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो खाते समय फोन सुन रहे होंगे, दुनिया की बातें कर रहे होंगे। ग्रंथ कहता है जिस समय आप भोजन कर रहे हैं उस समय मौन रहने की जरूरत है, और जिस समय आप स्नान कर रहे हैं उस समय भगवत कीर्तन करने की आवश्यकता है, ऐसा नियम बताया गया। प्रातः सूर्यान वाकेन सायं वनस्तवाक्रमाद, जो लोग प्रातः सूर्य भगवान को अर्घ देंगे उन्हें कभी कुष्ठ रोग नहीं होगा, असाध्य बीमारियां नहीं होंगी, जानलेवा बीमारी उन्हें जिंदगी में कभी नहीं होगी जो सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। इसलिए सूर्य नारायण को अर्घ दिया करें। माता अंजनी ने सूर्य भगवान को अर्घ देकर हनुमान जैसे पुत्र को प्राप्त किया। जो माता पिता सूर्य के पुजारी है उनके घर में हनुमान जैसा पुत्र चल करके आता है। 5 देवताओं में भगवान सूर्य की पूजा को पंचदेव उपासना में माना गया है। अपने बच्चों से सूर्य भगवान को अर्घ दिलाइएगा। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज बहुत जोर देते थे इस बात के ऊपर। वो कहते थे कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से और सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाने से संपूर्ण विद्याएं बच्चों के माथे में आकर के बैठ जाती हैं। आज भी स्वामी विवेकानंद जी महाराज की जयंती मनाई जाती है। लोग घंटों घंटों तक भगवान सूर्य नारायण के ऊपर प्रवचन करते हैं। 1 लोटे में जल भरिए और अपने बच्चे के हाथ में दीजिए और उससे सूर्य भगवान को अर्घ दिलवाइए। सूर्य नारायण हैं, वह है बुद्धि के देवता हैं। सूर्य भगवान को वंदन करने से, प्रणाम करने से बुद्धि तीव्र होती है। इसलिए लिखा है प्रातः सूर्यान कायना सामिनुस्तमागता, प्रातः होते ही सूर्य भगवान को आप अर्घ दीजिए। जो सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं उस राष्ट्र की सुरक्षा होती है। वह राष्ट्र के ऊपर किसी का अतिक्रमण नहीं होता, उस राज्य में महामारी और बीमारियां नहीं फैलती। यह सूर्य भगवान को अर्घ देने की महिमा है। संध्या काल में जिनके घर में दिए जलाए जाते हैं महामारियां नहीं फैलती। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने दिए जलवाए, थालियां बजवाई तो लोगों ने तो उसको मजाक माना।
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे ग्रंथों में लिखा है संध्या काल में दिया क्यों जलता है? विमान आ जाए उसमें बैठ के ऊपर चले जाएं इसलिए नहीं। संध्या काल में और प्रातः काल में, प्रातः काल आपके घर में दिए जलते हैं तो आपके घर के झगड़े मिटते हैं, और संध्या काल में दिए जलते हैं तो घर की बीमारियां खत्म होती हैं। ये दिया जलाने की महिमा है। घर में दीप जलना ही चाहिए। सूर्य अस्तांचल के लिए चला जाता है, उस समय घर में जो दिए जलते हैं इससे असाध्य बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये तो हमारे ग्रंथों में ही लिखा हुआ है। गायत्रा जपंत्रांस्ते रुद्धम प्राग्मनिक्षेत मंत्रेण सह चैकम मई मदिरतम तू रविर्ध्वजा। प्रातः काल की संध्या उपासना में आप जने हुआ है जो ध्वज हैं उन्हें गायत्री जपने का अधिकार है, वो गायत्री जपें। सूर्य देव को अर्घ्य दें। मध्याह्न काल में माँ भगवती गायत्री का स्मरण करके ही अपना भोजन स्वीकार करें दोपहर के समय में। चलो ठीक है, गायत्री जपने का तो सबको अधिकार नहीं है, लेकिन गायत्री माता का स्मरण करने का अधिकार सबको है। जिसके घर में माँ गायत्री का ध्यान करके भोजन किया जाता है उसके घर में शराबी और मांसाहारी पैदा नहीं होते। शिव महापुराण इसके लिए प्रमाणित करता है। माता गायत्री, तालियां तो आपको बजानी ही नहीं है, पूरा पांडाल परिसर मुझे सुन पा रहा है। दोपहर का भोजन जब आप थाली पर बैठते हैं, नेत्र बंद करके भगवान का भोग लगाइए और गायत्री माता का आप स्मरण कीजिए। चलो ठीक है, माला लेकर के ही तो नहीं, आप गायत्री मंत्र का आप जप कर सकते, अनुष्ठान के रूप से ही नहीं आप जप नहीं कर सकते, लेकिन गायत्री माता का ध्यान तो सबको करने का अधिकार है। तो वर्णन किया गया कि जब आप माँ गायत्री का ध्यान करके आप भोजन करते हैं तो आपका जठर खुलता है, जठर में अग्नि जलती है, और जठर में जब अग्नि जलती है तब आप भोजन करते हैं तो आपको अपच नहीं होती, आपका भोजन पचता है। ये गायत्री माता के स्मरण करने का इतना बड़ा प्रभाव है। तो दोपहर का भोजन आप स्त्री पुरुष कोई भी हैं, माँ भगवती, सुन नहीं रहे आप, माँ भगवती गायत्री का स्मरण करके और आप अपना भोजन आरंभ कीजिए। पेट में गैस नहीं बनेगी, खट्टी डकारे नहीं आवेंगी, अपच नहीं होगी, क्योंकि माँ गायत्री का ध्यान करते ही जठर में अग्नि जलती रहती है, और जब जठर में अग्नि जलती है, जब आप खाते हैं तो फिर वो पचता है। आपने देखा हो चूल्हा जब जलता है और उस पर तवा रख दें, तवा ठंडा रहता है, उसके ऊपर आप रोटी डाल देते हैं तो रोटी फूलती नहीं है, वो सेवरी रह जाती है हमारी गांव की भाषा में। मालूम है आपको? ठंडा रह जाए तवा और रोटी आपने डाली, लाख कोशिश कीजिए, ठंडे तवे पर डाली गई रोटी फूलती नहीं है, ठीक से वो पकती नहीं है। उसी प्रकार से जब तक जठर तुम्हारा ठंडा रहेगा और कूच कूच करके तुम खाते रहोगे तो बादी होगी, पेट फूलेगा, गैस बनेगी, पेट खाली नहीं होगा, जिससे बीमारी बढ़ेगी। मैं फिर एक बार निवेदन करूंगा, स्नान करने के बाद जो माता गायत्री का ध्यान करके भोजन करते हैं, स्त्री पुरुष कोई भी हो, माँ गायत्री का ध्यान करते ही जठर में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। जब अग्नि जलती है उस समय आप भोजन करते हैं तो आपका भोजन पचता है। ऐसा शिव महापुराण के सदाचार में विद्येश्वर संहिता का अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 26 जो मैं आपसे चर्चा करूं। गायत्र्या जप मंत्रास्ते तृष्णम प्राग विक्षपेदित मंत्रेण सचैकम मे मदेशुरविध्वजा। दोपहर के समय में सूर्य बहुत ऊपर चढ़ के आता है। एक बात और लिख लीजिएगा, ऐसे लोग जीवन में कभी बीमार नहीं होंगे जो 8 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद कुछ भी ना खाएं। मेरे निवेदन पर 1 महीना करके देख लें, मेरा नंबर आप सबके पास है, मुझे फोन करके बताना यदि शिगरी बीमारियां आपको छोड़ करके ना भाग जाए तो। ये नियम ले लो, 8 बजे से पहले अन्न नहीं खाना। बाहर भी आप जा रहे हैं तो पराठा बांध के ले जाओ, खाना नहीं है, नियम ले लो आप। 8 बजे से पहले पेट में अन्न का टुकड़ा ना जाए, और शाम को 6 बजे के बाद पेट में अन्न का टुकड़ा ना जाए। मेरे निवेदन पर 1 महीना करके आप देख लो, डायबिटीज आपकी भागेगी, थायराइड आपका भागेगा, मोटापा आपका भागेगा, शरीर की सूजन आपकी भागेगी। आप करके तो देखिए, आप स्वस्थ रहेंगे अपने आप में। आपके एक मस्ती कुछ अलग होगी। पानी पी लीजिए, दूध पी लीजिए, लेकिन अन्न ना जाए पेट में बिल्कुल भी। और मैंने तो यहां तक पढ़ा है, जो लोग सूर्योदय से पहले नहा लेते हैं, जमीन में सोते हैं और 1 साल के लिए 1 बार भोजन करते हैं,
उन्हें 10 चातुर्मास करने का फल प्राप्त हो जाता है। एक बार के भोजन करने की इतनी बड़ी मेहनत। एक बार भोजन कर ले, दोपहर में कर ले, मध्याह्न काल में, उस समय खूब भूख लगाती है, सूर्य भगवान सन्मुख होते हैं, जठर खुलता है, पचता है, सगरी बीमारियां भाग जाएंगी। आपका 1 रुपया अस्पताल में नहीं जाएगा। मैं छाती ठोक के कह रहा हूं, ये बात करके तो देख लीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे। तो गायत्री माता की मैं कुछ बात आपको निवेदन कर रहा था, और आज के सूत्र में एक बड़ी अद्भुत बात मैं बोल गया हूं बोलते बोलते, कि सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद यदि आपके पेट में अन्न का टुकड़ा नहीं पहुंचता है तो 90 दिन में आपके शरीर से संपूर्ण बीमारियां आपको छोड़ करके भाग जाएंगी, आपके आसपास नहीं रहेंगी। संपूर्ण बीमारियां हैं, भाग जाएंगी। शरीर में कोई गांठ है, गांठ नहीं बनेगी, वो गल जाएगी। आपके स्वास्थ्य को इतना लाभ मिलेगा। आपसे बन जाए टेंटी, जानते हैं आप टेंटी है? यदि ग्वालियर क्षेत्र में भी टेंटी न जाने तो फिर कहां जाने? कलकत्ता में टेंटी का अचार आपके पित्त को मजबूत रखता है। सरसों के तेल में टेंटी का अचार बहुत फायदा करता है। करेले का रस बहुत फायदा करता है, बहुत ही ज्यादा स्वास्थ्य के लिए। खीरा तो हीरा है। इस ऋतु में तो प्रत्येक दिन खीरा आपके अंदर जाना चाहिए। उबली हुई लौकी जिंदगी में कभी कैंसर को नहीं होने देगी। उबली हुई लौकी, उसको उबाल करके फिर उसमें हल्दी नमक मिला करके ही ले लीजिएगा। उबली हुई लौकी, घिया जिसे कहते हैं, आजकल इसको इंजेक्शन लगा करके बड़ा कर दिया जाता है, इसलिए रात को इसको पानी में पड़ा रहने दो। फिर इसका छिलका निकाल करके, लौकी का छिलका बढ़िया नहीं है, इसका छिलका निकाल दें और फिर इसको उबाल दें आप, और उसमें छौंक वौंक कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ हल्दी और नमक रामरस डाल के ही उबली हुई लौकी को आप लीजिए। शरीर की जितनी गांठें हो जाए, मिल जाए तो शीशम के पत्तों का रस एक 50 ग्राम और डाल लीजिए इसमें, तो यह अद्भुत औषधि बन जाती है कि कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भाग जाएंगी। जिनका पेट ज्यादा निकल गया है, पेट पिचक नहीं रहा है, तो 2 फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। पेट आगे बढ़ता है जब हम आगे चलते हैं। दिन में अभ्यास कीजिए आप, 20 मिनट सुबह पीछे चलिए और 20 मिनट शाम को पीछे चलिए, आगे नहीं पीछे, तो आपका पेट निकलकर पीठ की तरफ बढ़ेगा। ये आप बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ ही दिन आजमा के देख लिए। जो ज्यादा थनथम थोला हो रहे हैं, जिनका पूरा पेट मटके की तरह निकल रहा है, अभ्यास करें, पीछे 20 मिनट बैक में सुबह चलें और 20 मिनट शाम को चलें, और लौकी में थोड़ा पुदीना का रस डाल करके उबली हुई लौकी लें। 3 महीने में पेट गायब हो जाएगा। ये तो आयुर्वेद बोलता है। अब मैं कथा की तरफ चल रहा हूं, नहीं तो आप ये कहोगे कि कथा कह रहे हो कि डॉक्टरी का बता रहे हो। अब क्या करूं, आपको स्वस्थ भी तो रखना है। मैं रोज सुबह 10 से 11 मिलता हूं, ज्यादा से ज्यादा बीमारू लोग ही आते हैं मेरे पास। ये दर्द हो रहा है, कमर दुख रही है, बहुत दिक्कत है, बड़ी परेशानी है, ऐसे लोग ज्यादा आते हैं, बिल्कुल पेशेंट टाइप के। अब मुझे क्या पता था कि आने वाले टाइम में इतने लोग बीमार होंगे, नहीं तो 20 साल पहले जब मैं पढ़ाई 25 साल पहले कर रहा था, तब एक कोर्स भी कर लेता, पता ही नहीं था। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बातें आपके स्वास्थ्य को लेकर के मुझे बोलना पड़ता ही है। तो ये घिया के लौकी का ये इतना बड़ा प्रभाव है। फिर कहूँगा, प्रातः सूर्यानुवाकेन सायं नुस्तवाकतः, प्रातः के समय में उगते हुए सूर्य का दर्शन करना नहीं भूलिएगा। और सूर्य भगवान को आप अर्घ दीजिए, इससे बहुत आनंद होगा, जीवन बड़ा स्वस्थ होगा। देवाती तेज गायत्री सतम नित्यम क्रमा जपेत। गायत्री जो मंत्र है सूर्य भगवान के निकलने के बाद ही ज्यादा प्रभावी होता है। गायत्री मंत्र सूर्य भगवान निकल करके आ जाएं, तब आप गायत्री मंत्र जो उसके अधिकारी है वो जपें। मासातीते तो नित्य ही पुनशो उपनयम चरित। जो जनेऊधारी यहाँ लोग बैठे हैं, 1 महीने के तत्पश्चात 31-32वें दिन जनेऊ बदल जाना चाहिए। बहुतों के जनेऊ में जुआ पड़ जाते हैं, गांठों में जुए पड़ जाते हैं, 100 जुआ एक जनेऊ में, काला पड़ जाता है, धागा दिखाई नहीं देता।
इतना गंधीला उनका हो जाता है जनेऊ। बहुतों के जनेऊ में चाबी के गुच्छे लटके रहते हैं। उन्होंने जनेऊ पहना ही इसलिए है चाबी संभालने के लिए। नहीं भैया, जनेऊ में क्या क्या इसकी लड़ियों में, ईसो गौरी गुयो विष्णु ब्रह्मा चंद्र सवैयमा, जो लड़ियां हैं, जो धागा है जनेऊ का, इसमें महादेव है, माँ भवानी है, इसमें गुहो, इसमें स्कंद कार्तिकेय महाराज हैं, विष्णु ब्रह्मा इंद्र चंद्रमा, और इसमें स्वयं यमराज बैठे हुए हैं। जनेऊ धारण करने से किया गया सदकर्म अनंत गुना फलदायी हो जाता है। जिसका जनेऊ नहीं हुआ वो वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं है, भले वो ब्राह्मण क्यों ना हो। जिसका जनेऊ नहीं हुआ वो गायत्री जपने का अधिकारी नहीं है, भले ही वह ब्राह्मण क्यों ना हो। और जनेऊ की महिमा बहुत ज्यादा अद्भुत है। तो यहाँ उस बात का भी वर्णन किया गया है। केवलम वाजपे नित्यम ब्राह्मणस्य च पूर्तये सहस्रभ्य से नित्यम प्रातः ब्राह्मण पुंगवः। वर्णन किया गया उपासना सभी को ही करना चाहिए, भजन पूजा पाठ सभी को ही करना चाहिए। बताया जाता है कि ब्राह्मण गायत्री का जप करता है उसे जितना पुण्य प्राप्त होता है। जो गायत्री जपने के अधिकारी नहीं है वो सिर्फ गायत्री माता का स्मरण कर लेते हैं तो उन्हें उतने पुण्य की प्राप्ति बिल्कुल हो जाती है। ऐसा भी वर्णन किया। एक बार जयकारा लगाइए बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे। तत्पश्चात अपना कल्याण चाहने वाले महानुभावों को 5 यज्ञ प्रत्येक दिन करना चाहिए। जन्मांतर ऋणी ही शांतते प्रश्नवष्टवी, जो यज्ञ नहीं करता वो प्रकृति का ऋणी हो जाता है, और इतना ऋणी हो जाता है कि कर्जा चुकाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यज्ञ नहीं करता। घर में बेटी होनी चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि बेटी बेटी बनी रहे, फिर विवाह में भी इतनी दिक्कत परेशानी। बेटी होनी चाहिए लेकिन घर में बेटे की भी तो जरूरत है, पुत्र की भी तो जरूरत है। तो यह ग्रंथ कहता है कि यदि तुमने प्रकृति से लिया और प्रकृति को दिया नहीं तो प्रकृति तुमसे लेकर के रहेगी, मानेगी नहीं, प्रकृति लेकर के रहेगी। इसलिए इस प्रकृति का हिसाब इसी जन्म में करके जाइएगा। तो वर्णन किया गया संध्योर्ग्न कार्य या कृदयाश सिद्ध है। प्रत्येक व्यक्तित्व को चाहिए कि वह अग्नि कार्य यानी यज्ञ कार्य प्रत्येक दिन करे। अग्नि पूजा परा नित्यम गुरु पूजा रास्तदा ब्रह्मणा नाम तत्का सर्वे स्वर्गस्व भागिना। क्या लिखा है सुन लीजिए। जो प्रत्येक दिन अग्नि पूजा यानी हवन करते हैं, प्रत्येक दिन गुरुजनों की पूजा करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, ये लोग स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। इनके स्वर्ग को कोई रोक नहीं सकता। आपके घर में आने वाले अतिथि को भोजन, ब्राह्मणों को भोजन। मैं कहना चाहूंगा रोज आप यज्ञ नहीं कर पाते तो एक कंडा जलाकर उसमें 5 आहुति तो भगवान के लिए डाल ही सकते हैं। जिनके घर में प्रत्येक दिन देवताओं की पूजा होती है, जो परिवार गुरुजनों से जुड़े हुए हैं, जिनके घर में यज्ञ होता है यानी अग्नि जलाकर देवताओं की आहुति डाली जाती है, और जिनके घर में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, भगवान महादेव कहते हैं कि ऐसे लोगों की स्वर्ग की यात्रा को कोई रोक नहीं सकता। ऐसे लोग स्वर्ग यात्रा के लिए अंत में प्राप्त होते हैं। इतनी बड़ी महिमा है। ब्राह्मण होकर के भी ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, क्षत्रिय होकर के भी ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, वैश्य होकर के भी ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, और चतुर्थ वर्ण का प्राणी होकर के भी ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। तुलसी वृक्षन जानिए गायन समझो ढोर, ब्राह्मण मनुजन होत है ये तीनों नंद किशोर। ये दुर्भाग्य है, ब्राह्मण बनना तो सब चाहते हैं लेकिन ब्राह्मण का आदर करना नहीं चाहते। और ये मैं बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरा जन्म ब्राह्मण घर में हुआ है। मैं कभी जातिवाद वाली बात नहीं करता। मैं निवेदन करूंगा, ऊपर के लोगों का मालिक नारायण है तो मृत्यु लोक का मालिक ब्राह्मण है। जिस दिन ब्राह्मण धरती पर नहीं होगा उस दिन धरती धरती ही नहीं होगी। रसा रसातल जई है तवई, सब को समाप्त हो जाएगा। इसलिए धरती पर इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बुरा लगे तो भगवान व्यास को पूछना कि तुमने ऐसा क्यों लिख दिया। वो कहते हैं अग्नि पूजा परानित्यम। वो कहते हैं कि 4 चीजें सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले पैदा हुई।
दुनिया बनी उससे पहले 4 चीजें पैदा हुई, भगवान नारायण के मुख से चारों चीजें पैदा हुई। नंबर 1 वेद, नंबर 2 अग्निदेव, नंबर 3 ब्राह्मण देव, नंबर 4 गौ माता। ये चारों का प्राकट्य एक साथ परमात्मा के मुख से हुआ है, चारों एक साथ पैदा हुए। और ये 4 नहीं होंगे तो धरती पर यज्ञ कर्म ही नहीं होगा, वेद नहीं होंगे तो मंत्र कहां से आएगा, ब्राह्मण ना होगा तो मंत्र कौन बोलेगा, गैया मैया नहीं होगी तो फिर घी कहां से आएगा यज्ञ के लिए, अग्नि देवता नहीं होंगे तो आहुति किसमें डाली जाएगी। इसलिए चारों के चारों बहुत बंधन और पूजन करने के लायक हैं। मेरी माताओं, प्रातः तुम रसोई में जाती हो तो फटाक से लाइटर जलाती हो, 100-200 कीड़े मकोड़े आपके चूल्हे में जल करके एक साथ खत्म हो जाते हैं। ग्रामीण इलाकों की माताएं बहनें यहाँ बैठी हो तो उन्हें पता होगा, जो मेरी उम्र के जन यहाँ बैठे हैं उनको पता होगा, पहले राख चूल्हे में से निकाल करके और पोतनी वाली मिट्टी से चूल्हे की पुताई की जाती थी। कितनों को पता है, हाथ उठा के बताइएगा। सबको ही पता है, हाथ नीचे कीजिएगा। क्यों की जाती थी? क्योंकि 6 दोष प्रत्येक दिन होते, एक तो ओखली के द्वारा, एक झाड़ू के द्वारा, एक पोंछा के द्वारा, और एक चूल्हे में भी एक ये बहुत ज्यादा ये अपराध हो जाता था, कीड़े मकोड़े बहुत मर जाते थे, तो चूल्हे को राख निकाल करके फिर उसको पुताई की जाती थी उस अपराध से बचने के लिए। तो चलो ठीक है, आज वो मिट्टी के चूल्हे तो नहीं है, बाजारू सिलेंडर वाला चूल्हा है, तो यह आप जरूर कीजिएगा। पहले उसको साफ सुथरा कीजिए। आपके कुकर की दाल टपकी है, कम से कम 200 कीड़े उस दाल को चाटने के लिए आते हैं। आपके चूल्हे पर चाय भी उफनी है, दूध भी उफना है, तो कीड़े मकोड़े वहां आकर के लग जाते हैं। तुम इतने जल्दी में होते हो कि बहुत जल्दी से लाइटर, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम तो है ही नहीं, घर वाला जा रहा है, बेटा जा रहा है, तो आपको तो बहुत जल्दी से बनाना है। 100-200 कीड़े मकोड़े एक साथ मर जाते हैं। कथा कहती है कि अग्नि जला करके पहले उसको वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए और कहिए, हे अग्नि देवता, आज मेरे परिवार के भरण पोषण के लिए आप पुनः प्रकट हुए हैं, मैं आपको वंदन करती हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। यही तो लिखा, अग्नि पूजा परानित्यम। जिनके घर में अग्नि देवता को नित्य पूजित किया जाता है उसके घर का राशन कभी कम नहीं होता, उस घर में माता अन्नपूर्णा उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाती, उस घर में अतिथि कभी भूखा नहीं जाता। जिस घर में प्रत्येक दिन अग्नि देवता को प्रणाम किया जाता है, उन्हें वंदन किया जाता है। एक पीतल तांबे का पात्र लीजिए, उसमें लकड़ी या उसमें कंडा उपला रखिए और उसमें थोड़ा घी की चम्मच डालकर अग्नि जला करके और उसमें कुछ ग्रास उसमें आप डाल दीजिए। आप देखेंगे आपके घर की कितनी तरक्की होती है, आपके घर की कितनी वृद्धि होती है। जो ऐसा करते हैं उनके घर पर किसी का जादू टोना और टोटका चलता नहीं है। एक बार फिर पूछूंगा, क्या मेरी आवाज़ आपकी समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं है कि मेरी स्पीड बढ़ गई हो और आप समझ में ना आ रही हो। मेरी कही गई मेरे मन मुताबिक कोई बात नहीं है, ग्रंथ से पुराण मेरे सामने रखा है और ये श्लोक बोल करके मैं व्याख्यान कर रहा हूँ। अग्नि पूजा परानित्यम। जिनके घर में प्रत्येक दिन अग्नि देवता की पूजा होती है, माँ अन्नपूर्णा उनका घर कभी छोड़ के नहीं जाती। गुरु पूजा तास तथा जिनके घर में गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखी जाती है, नारायण उनका घर छोड़ करके कभी नहीं जाते। ब्रह्मणा नाम तत्वकराम सर्वे स्वर्गस्य भागिना। कहा जाता है जिनके घर में ब्राह्मण तृप्त होते हैं उनके पितर कभी कष्ट नहीं भोगते, और वह लोग जिन्होंने 3-4 काम किए हैं अंत में वो स्वर्ग की यात्रा करते हैं, वो स्वर्ग के भागीदार होते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। तालियां तो आपको बजानी नहीं है, कोई बात नहीं, बात को सुनते रहिए। रामायण में एक बड़ी अद्भुत चौपाई है। यदि आपसे भोग लगाने का मंत्र नहीं आता कोई बात नहीं, थाली भगवान के आगे रखिए और रामायण की है चौपाई, नेत्र बंद करके तुलसी का पत्ता डाल के घंटी बजा करके और मानस की चौपाई बोलिए। आज हमारे लाखों घरों में इस चौपाई को भोग के समय बोला जाता है। आप भी उन लाखों में से एक बनिए और मेरे साथ बोलिए, याद कर लें, रिकॉर्ड कर लें, कॉपी में लिख लें। मानस की चौपाई है। प्रभु राम ने महर्षि वाल्मीकि जी को पूछा कि हम कहाँ रहें। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि जिनके घर में प्रत्येक दिन आपका भोग लगाया जाता है, आप अयोध्या रहना भले ही भूल जाना, लेकिन उन लोगों के घर में वास करना कभी भी मत भूलना। 24 घंटे में से एक बार तो भगवान का भोग लगाइए।
आप लहसुन प्याज भी खाते हैं तो दोपहर की रसोई में लहसुन प्याज अपनी रसोई में आप ना बनाए। बनाते भी हैं तो ठाकुर जी के बर्तन अलग रखिएगा। मैं बिल्कुल ये नहीं कहने वाला हूं कि आप लहसुन प्याज खाते हैं तो आपको भजन का पूरा फल नहीं मिलता या मिलता नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इसकी प्रवृत्ति तामसी है, इसमें थोड़ा चिड़चिड़ापन है, इसलिए महापुरुषों ने महात्माओं ने विरोध किया, नहीं तो वो धरती में पैदा होता। थोड़ा स्वभाव चिड़चिड़ापन होता है, इसलिए उसका विरोध किया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लहसुन खा लेते हैं, प्याज खा लेते हैं तो आपको भगवान का नाम लेने का कोई फल न मिलता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा स्वभाव को ठीक रखने के लिए आपको आक्रोश ना आवे, आपका स्वभाव क्रोधी ना बने, इसलिए एक साधक को सात्विक चीजें ही खाने के लिए हमारे ग्रंथों ने कहा। लहसुन प्याज सात्विकता में नहीं आता, वो रजो और तमोगुण में आता है। उससे काम बढ़ता है, बेकार बढ़ता है, ये दोस्तों चल करके आता है। लहसुन प्याज में ये दोस्तों है, इसलिए उसको अनुष्ठान में उसको वर्जित उसको माना गया। एक चौपाई रामायण की मैं बोल रहा हूं, इसको आप याद कर लीजिए। भोग लगाते समय इसको आप बोलिए, तुम ही निवेदित भोजन करई, तुम ही राधे भोजन करई, प्रभु प्रसाद भूषण धरई, तुम ही निवेदित भोजन करई, तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पटे भूषण धरई, तुम ही निवेदित भोजन सब गाओ, प्रभु प्रसाद भूषण धरई। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। 5 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है, वो आप लिख सकते हैं। नंबर 1 ब्रह्म यज्ञ, नंबर 2 द्रव्य यज्ञ, नंबर 3 पितर यज्ञ, नंबर 4 अतिथि यज्ञ, नंबर 5 भूत यज्ञ। अब इसके प्रकार सुन लीजिए, व्याख्या सुन लीजिए। अग्नि यज्ञम देव यज्ञम ब्रह्म यज्ञम तथैव च गुरु पूजाम ब्रह्म तृप्तम क्रमेण ब्रूहि न प्रभु। अग्नि ज्योत यद द्रव्य अग्नि यज्ञम स उच्यते। सबसे पहला जो यज्ञ है उसका नाम है ब्रह्म यज्ञ है। बड़ा अद्भुत है। आप देवी देवताओं को नहलाते स्नान कराते हैं
आप ग्रंथ पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, स्वाध्याय आप करते हैं, सब ब्रह्म यज्ञ में आता है, जो हमें ईश्वर से जोड़ता है, ये ब्रह्म यज्ञ। भले आप एक अध्याय पढ़िए, रामायण गीता भागवत रोज पढ़िए, भगवान को आप स्नान कराते हैं, ब्रह्म यज्ञ में आता है। दूसरा है जिसे द्रव्य यज्ञ, अग्नि यज्ञ कहते हैं, जिसमें साकल्य बनाकर यज्ञ में जिसको आहूत किया जाता है, जिसमें बहुत सामग्रियां डाली जाती हैं, इससे अर्थ की प्राप्ति होती है। यज्ञ करने से धन, ग्रंथों का स्वाध्याय करने से भगवान मिलता है, यज्ञ करने से अर्थ बढ़ता है, अर्थ की वृद्धि होती है। आप जानते हैं कि नए घर का गृह प्रवेश किया जाता है तो उसमें यज्ञ किया जाता है, दुकान का गृह प्रवेश किया जाता है तो उसमें यज्ञ किया जाता है, क्योंकि यज्ञ हमें अर्थ देता है। अर्थ नहीं होगा, पैसा ना होगा तो घर चलेगा कैसे? यज्ञ ना किया जाएगा तो दुकान चलेगी कैसे? और ये बिल्कुल कन्फर्म है, संतति और संपत्ति यज्ञ करने से दोनों चीजें प्राप्त होती है। यज्ञ से संतान भी मिलती है और यज्ञ से संपदा भी मिलती है। इसलिए 8 दिन में, 15 दिन में या महीने भर में घर में याज्ञ का कर्म होना ही चाहिए, यज्ञ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यज्ञ से भगवान न मिलते हों, यज्ञ से चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं, लेकिन उसमें भी धन, परिवार बड़ी प्रचुर मात्रा में ये प्राप्त होता है, संतान मिलती है यज्ञ से। और ये प्रमाण है, राजा दशरथ ने यज्ञ किया तो बेटा एक नहीं, उनके घर में 4 पुत्रों का आगमन हुआ। ये यज्ञ का प्रभाव है। यज्ञ वंश वृद्धि को बढ़ाता है, यज्ञ घोर कर्जे का निपटारा कर देता है। इसलिए प्रत्येक घर में 8 दिन में, 15 दिन में या महीने में यज्ञ होना चाहिए। मैं 2 तिथियां आपको बता देता हूं, यदि आप कर सकें यज्ञ। 1 महीने में 2 तिथियां, एक अमावस्या है और एक पूर्णिमा है। अमावस्या के दिन आप यज्ञ करोगे तो इससे आपके पितर संतुष्ट होंगे, और जिनके घर में पितर संतुष्ट होते हैं उस परिवार में समय से पहले कोई घर छोड़कर नहीं जाता, यानी उसकी मृत्यु टाइम से पहले नहीं होती। और यदि पूर्णिमा के समय यज्ञ किया जावे तो उसका भी परिणाम, उसके भी प्रभावों का वर्णन किया गया है। पूर्णिमा के दिन यज्ञ करने से घर में मंगलमय होता है, सब मंगल होता है, बच्चों की शादियां समय पर होती हैं, घर का कारोबार रुकता नहीं है, घर में धन की आवक कम नहीं होती, घर में उत्साह बढ़ता है। पूर्णिमा को यज्ञ करने से घर में संत महापुरुषों के चरण पड़ते ही रहते हैं। तो ये दोनों ही तिथियां बड़ी पावन हैं, अमावस्या और पूर्णिमा। ग्रंथ मेरे सामने है, इसमें इन तमाम बातों का वर्णन किया गया है। तो पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है द्रव्य यज्ञ, और तीसरा है पितृ यज्ञ। घर में बुजुर्ग हैं, उनको पहले भोजन दीजिए, ये तो है ही, लेकिन अमावस्या के दिन आप एक ब्राह्मण को भोजन कराइए, श्राद्धों में कढ़ाई चढ़ाइए, इस सबको पितृ यज्ञ कहते हैं। माता पिता के नाम से कोई आप दान पुण्य करते हैं, ये भी सब पितृ यज्ञ में ही आता है। इसका बहुत बड़ा अपने आप में प्रभाव है। और अगली बात मैं कहना चाहूंगा, अतिथि यज्ञ। अतिथि भगवान का स्वरूप है। आवे अतिथि द्वार पर करो सकल सम्मान, और ना जाने किस भेष में आ जावे भगवान। पता नहीं भगवान कौन से स्वरूप में चल करके आ जाए। आज ग्वालियर के इस भव्य पंडाल से संकल्प लेकर के जाना है कि हमारे घर से कोई भूखा नहीं जाएगा। जिसके घर में लोग आते हैं, जीम करके जाते हैं, भगवान उनके ऊपर अति संतुष्ट हो जाते हैं। इससे बड़ा भगवान का भोग लगाना नहीं है कोई। इससे बड़ा और भोग क्या होगा? दरवाजे पर आए हुए लोग भूखे नहीं जाते। इसमें आप श्रद्धा रखिए। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, और यहाँ जो लोग वृंदावन जाते हैं उन्हें पता है, तुलसी वन आश्रम का यह नियम है, सुबह दोपहर शाम कभी भी आप जाएं, इस आश्रम से कोई भूखा नहीं जा सकता। इसलिए आज इस आश्रम की बड़ी ग्रोथ हो रही है, बड़ी तरक्की हो रही है, बड़ा विस्तार हो रहा है। हर महीने में इतना भोजन, आदमी हजारों की संख्या में प्रत्येक दिन भोजन चलता है। और जब से ये रसोई चली है तब से आश्रम को पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ रहा, इतनी तरक्की हो रही है। आपके घर की भी तरक्की हो, लोगों का इंतजार करो, लोग आपके घर चल करके आवे और भोजन करके जावे। किसी को जमाने से पैसों में कमी नहीं आती, फिर धन को अधर्म अन्याय में खर्च किया जाता है, पैसों में कमी तो तब आती है। इसलिए अतिथि यज्ञ में इसमें पूरी श्रद्धा रखिए। और चौथा है, 5वां है भूत यज्ञ। भूत का मतलब वो नहीं है जो मरने के बाद भूत बन जाते हैं, ये संस्कृत का शब्द है भूत, हिंदी में कहते हैं प्राणी। और भूत यज्ञ में क्या आता है? भूत यज्ञ में आता है कि मछलियों के लिए आप आटे की गोली डालें,
कौआ कबूतर के लिए आप डालें। कबूतर कौआ पालना ठीक नहीं है, लेकिन इन्हें रोटी देना बहुत ज़्यादा शुभ है। कौए को एक रोटी दी जाती है, गौ माता को एक रोटी दी जाती है, और स्वान को भी रोटी दी जाती है। कुत्ता पालना ठीक नहीं है, लेकिन कुत्ते को रोटी देने से भैरवनाथ इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वहाँ पर अग्नि प्रभाव नहीं होता, उस घर के ताले नहीं टूटते, उस घर में चोरी नहीं होती। ये स्वान को रोटी देने का इतना बड़ा महत्व तो हमारे ग्रंथों में लिखा है। स्वान पालना ठीक नहीं है, कुत्ता पालना ठीक नहीं है, लेकिन कुत्ते को हाँ सार्वजनिक जगह पर उसकी व्यवस्था कर दें आप। फिर एक कुत्ता क्यों पाल रहे हो? पालो तो 150 पालो ना, पूरा कुत्ता हाउस बना दो, पूरा फार्म हाउस बना दो उसको, तो 100-200 कुत्ते रोटी वोटी वहां पर खाते रहे। लेकिन घर में कुत्ता क्यों रख रहे हो? पहले वो बर्तन चाटेगा, फिर तुम्हारा मूड़ा चाटेगा, और जिसके घर में कुत्ते होते हैं वो तो मुंह चाटते ही रहते हैं ज्यादातर से। ये तो मैंने देखा ही है भाई, हाँ, बर्तन भी चाटते रहते हैं। मैं जीव का विरोध नहीं करता हूं, मैं क्यों विरोध करूंगा? उसको भी परमात्मा ने जीवन जीने के लिए उसे भी जिंदगी दी है। आप उसको मारिए मत, उस पर लाठियां मत चलाइए, उसको मारे नहीं, उसको डंडे ना मारे, उसको अपने घर का एक और एक टुकड़ा, एक रोटी उसको आप निकाल करके दें। ये सब भूत प्राणी यज्ञ में ही आता है। जो आटा छानने के बाद में भूसी बचती है, इसके ऊपर जीवों का अधिकार है। रोटी बनने के बाद आपकी परात में कुछ आटा बच जाता है, उसे क्या बोलते हैं? पलोथन बोलते हैं, उसे कुछ और बोलते हैं ग्वालियर में, ये बोलते हैं परोथन या पलोथन, जो भी कुछ बोलते हो। जो आपकी परात में आटा बचा है, ये बड़ा अपशकुन है कि इसको द्वारा आप कनस्तर में डाल देते हैं। ये आटा द्वारा कनस्तर में नहीं डाला जाता, इसमें थोड़ा बूरा या गुड़ का बुरादा या चीनी मिलाकर पीपल की जड़ों में ये चींटियों के लिए रख दिया जाता है। इससे आपके घर में बहुत बरकत होती है, बहुत वृद्धि होती है। इसके ऊपर पिपील का, इसको पिपील का भूत यज्ञ कहते हैं। चींटी के लिए, जीव जंतुओं के लिए ये आटा बचा हुआ पलोथन का आटा, यह उनके लिए डाला जाता है। ये इससे देखो आपकी कितनी ग्रोथ होती है, इससे आप देखिए आपकी कितनी वृद्धि होती है आपकी। आप ये करके देखिए, ये सब बनावटी बातें नहीं है। 5 यज्ञ का वर्णन यहाँ शिव महापुराण के इस पवित्र अध्याय में 14 नंबर का अध्याय है, और इसमें इस बात की चर्चा की गई है। कहा गया कि सोमवारे तथा विष्णु दद्दिने तेजेत बोधा पुत्र मित्र कलह त्राणी पुत्रष्टि भवति सर्वदा। यदि सोमवार के दिन आपके घर कोई भोजन कर गया है, बहुत ध्यान से सुनिए, सोमवार के दिन आपके घर कोई भोजन कर गया है, ऐसे पुत्र पत्नी मित्र कभी बीमार नहीं होंगे, उनका स्वास्थ्य कभी खराब नहीं होगा। 3 की बात कही है, पुत्र पत्नी और मित्र, ये 3 कभी बीमार नहीं होंगे यदि सोमवार के दिन आपके घर में यदि कोई भोजन कर गया तो। इतनी बड़ी महिमा। उसके तत्पश्चात में फिर कहा गया है कि यदि मंगलवार के दिन आपके घर में कोई भोजन कर गया तो महामारियां नहीं फैलेंगी, और यह जो मंगलवार का जो भोजन है आपकी कुंडली को निर्दोष बना देगा। मंगल का भोजन इतना बड़ा प्रभावशाली है भैया। तत्पश्चात फिर कहा गया है कि यदि बुधवार के दिन आपके घर में कोई भोजन कर गया है तो ये बुधवार का, यह माता पिता की सामीप्यता, राजनीति क्षेत्र में इतना बड़ा आपका प्रभाव, इतना बड़ा बुधवार को भोजन कराने की इतनी बड़ी महिमा है। इसमें बालक बेटा माता पिता का परम भक्त बनता है, वो सेवा का अधिकारी होता है। क्या हो गया है? जाओ महाराज। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। परम कल्याणी गौ माता की जय हो। जय जय। राधे। हमारे मंत्र में अभी महाराज श्री जी स्वामी ऋषभ देवानंद जी महाराज जी का आगमन हुआ है। एक बार तालियों के साथ उनका आदर कीजिए, उनके चरणों में प्रणाम कीजिए। सनातन धर्म की मर्यादा और गौ सेवा की भावना के साथ जुड़े हुए भगवत कथाएं बने सभी धार्मिक आयोजनों में पूजन एवं भंडारे हेतु देसी गौ माता के शुद्ध घी का ही प्रयोग किया जाए। क्या अद्भुत बात की, यदि शुभ गौ घृत उपलब्ध न हो
तो सामूहिक मन से गौ सेवा की प्रेरणा देते हुए घर पर बने घी अथवा तिल के तेल से ही दीप प्रज्वलित किया जाए। भंडारे वाले दिन उपस्थित संख्या के अनुसार कम से कम 10% गौ माताओं को भी भोग अर्पित कर भंडारे की पावन शुरुआत की जाए। यही सच्ची सेवा और सनातन धर्म की मर्यादा है। एक बार तालियों के साथ आदर कीजिए। इन सभी अच्छी सी बातों का वह प्रचार कर रहे हैं और हमने भी ये संकल्प लिया है कि हमारे रहते हुए भी, हमारे न रहते हुए भी तुलसी वन आश्रम में कभी रिफाइंड एंट्री नहीं लेगी। 2021 से रिफाइंड बंद किया है, आज तक उसको अंदर घुसने के लिए स्थान नहीं मिला है। ये 5-4 चीजें जिंदा पॉइजन हैं, उसमें से एक रिफाइंड का भी नाम आता है। आयोडीन नमक और कुकर की दाल, फ्रिज का पानी, चीनी और रिफाइंड, ये जिंदे व्यक्ति को मारने की सौदा है। तो आप गौ पालक बनिए, गौ माता की सेवा कीजिए, घर में दूध लेकर के आएं, उसका घी बनाएं और उसी से आपकी रसोई चले। जिस दिन कोई विशेष कार्य आपके घर होता है, भंडारा वगैरह होता है, कितनी अच्छी बात लिखी, उसका 10% गौ माता के लिए उसका अधिकार, उसका भाग होना चाहिए। एक बार फिर ताली बजाएं आप, बोलिए गैया मैया की जय हो। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आपके घर में सोमवार के दिन यदि कोई भोजन करके चला जाता है तो पुत्र, पत्नी और मित्र ये तीनों के तीनों स्वस्थ रहते हैं। मंगलवार के दिन भोजन करके चला जाए आपके घर में तो आपकी जन्म पत्री ही बदल जाती है, आप ऋण मुक्त हो जाते हैं। लिख लीजिएगा, मंगलवार को आपके घर कोई भोजन करके जाता है तो आप ऋण मुक्त हो जाते हैं, आप कर्जे से मुक्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है। और बुधवार को आपके घर भोजन करके चला जाता है तो आप समाज सेवी हो जाते हैं, समाज की सेवा करने का सौभाग्य आपको प्राप्त होता है। तत्पश्चात वर्णन किया गया है, कहा गया आयुष कामो गुरुवारे देवानाम पुष्ट सिद्धाय। गुरुवार के दिन जिसके घर में कोई भोग लगा करके भोजन करके चला जाए, ऐसे संपूर्ण देवता सिराधे, ऐसे संपूर्ण देवता पुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। गुरुवार के दिन यदि अपने घर किसी को आपने भोजन करा दिया है तो समझ लो कि संपूर्ण देवताओं का आपने भोग लगा दिया। ऐसा श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 32 और 33 में इस बात की चर्चा की गई। श्री राम, श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तत्पश्चात का भोगार्थम भृगुवारे तू। शुक्रवार के दिन यदि आपके घर कोई भोजन करके चला जाता है, इससे आपके धन की वृद्धि होती है, आपका व्यापार बढ़ता है। और मैं तो बराबर कहता हूं यदि आपका काम ठीक चल नहीं रहा है तो शुक्रवार के दिन आप किसी को भोजन कराते हैं तो इससे भोगार्थम भृगुवारे तो स्पष्ट लिखा है, इसके द्वारा आपके अर्थ की वृद्धि होती है। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्र चित्त से देवताओं का पूजन करते हुए आप लोगों को भोजन कराएं। इसी प्रकार से फिर कहा गया है, यदि शनिवार के दिन आपके यहाँ कोई भोजन करके चला जाता है, इससे अपमृत्यु टल जाती है, अकाल मौत टल जाती है। देखो, सप्ताह के 7वें दिन भोजन कराने की कितनी बड़ी महिमा है। यह मेरी बात रिकॉर्ड कर ली जाए, यदि शनिवार के दिन आपके घर कोई भोजन करके चला जाए, ब्राह्मण है, अतिथि है और कोई जरूरतमंद व्यक्ति भोजन करके चला जाए तो इससे अकाल मृत्यु का योग है वो जाकर के टल जाता है, अपमृत्यु नहीं होती। अपमृत्यु हरे मंदे रुद्रादिश जेत बुधा, भगवान रुद्रदेव उसकी रक्षा करते हैं जिसके घर में शनिवार के दिन कोई जरूरतमंद लोग भोजन करके चले जाएं। ये बात कही गई है। यह है अद्भुत शिव महापुराण। शिव पुराण कहानी किस्सा नहीं है, ये ग्रंथ तो जीवन बदल दे, जिंदगी बदल दे। अब रहा रविवार, अब इसमें रविवार की बात कही गई है। कहा गया कि रविवार के दिन आपके घर कोई सूरवार जिसे कहते हैं भोजन करके चला जाए तो घर की बेरोजगारी समाप्त हो जाती है, दुश्मन भी सम्मान करता है, आदर करता है। रविवार के दिन भोजन कराने से असाध्य बीमारी, कुष्ठ रोग इत्यादि तो होता ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रविवार के दिन ब्राह्मण जरूरतमंद लोगों को भोजन कराने से घर में गूंगे बहरी औलाद का जन्म नहीं होता, वाणी मूक नहीं होती है। रविवार की इतनी बड़ी महिमा है। सूर्य देवता का यह बड़ा अद्भुत दिन है जो रविवार के दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन कराते हैं। सूर्य पुराण में लिखा है उन्हें 1 वर्ष तक सप्तमी व्रत करने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी, तालियां भले ही ना बजाओ पर कथा तो सुनी लो। रविवार का इतना बड़ा महत्व है। तो देवानाम नित्य जने विशेषज्ञ नेत्सा स्नाने दाने जपे होमे ब्राह्मणा नाम च तर्पणे
देवताओं का नित्य पूजन करना, स्नान, दान, जप, होम, यज्ञ करना, तर्पण इत्यादि यह व्यक्ति के प्रमुख, यह उसके कल्याण के साधन है। दरिद्र तपसा देवान जेडान्यो धनेन सही। निर्धन मनुष्य तपस्या के द्वारा, व्रत आदि के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लेता है। धनवान व्यक्ति दान पुण्य करने से भगवान को प्राप्त कर लेता है। जो भी आप करते हैं उसको श्रद्धा पूर्वक कीजिए, कल्याण हो जाएगा। तो यह 5 प्रकार के यज्ञ वर्णन किए गए, 5 तरह के यज्ञों की बात कही गई है, जिसमें लोगों को, भूखों को भोजन कराना यह भी एक यज्ञ है। इसका नाम है अतिथि यज्ञ। माता पिता की सेवा करना ये भी एक यज्ञ है, इसका नाम है पितृ यज्ञ। जीव जंतुओं के लिए कुछ डालना, इसका भी प्राणी मात्र, इसका भूत यज्ञ। वेद ग्रंथ पढ़ना, इसका नाम है ब्रह्म यज्ञ। और अग्नि में आहुति डालना, इसका नाम है द्रव्य यज्ञ। ये 5 यज्ञ जीव का कल्याण कर देते हैं, व्यक्ति का उद्धार और आत्म कल्याण होता है। यह इमं सुनते अध्यायम पढ़ते वा नरुद्वजा। इस अध्याय को जो मैं आपको सुना रहा हूं, इसकी फलश्रुति लिखी है। इसको जो भी कोई सुनेगा या सुनाएगा तो कहते हैं कि उन्हें देव यज्ञ का फल प्राप्त हो जाएगा। ये ऐसी अद्भुत कथा का वर्णन किया गया है। उसके तत्पश्चात भैया देश काल पात्र और दान आदि की बात कही गई। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान। जिस दिन आपका जन्मदिन है, जिस दिन आपकी शादी की तिथि है, बच्चों का जन्मदिन है, उस दिन यदि कोई आप दान पुण्य ब्राह्मण भोजन जरूरतमंद लोगों को भोजन कराते हैं तो सूर्य ग्रहण के समय पर दान करने से इतना फल प्राप्त होता है, उतना ही फल उसी समय तत्काल प्राप्त हो जाता है। पांडाल खचाखच भरा हुआ है। जिस दिन आपके बच्चों का जन्मदिन है या आपकी शादी की तिथि तारीख है कुछ, उस दिन यदि आपने कोई शुभ कर्म किया, सत्कर्म किया, तो उसका फल आपको सीधे सूर्य ग्रहण के समय पर सत्कर्म करने के बराबर ही फल प्राप्त होता है। सिर्फ दिया जला करके, तालियां बजाकर, मोमबत्ती जला करके, बुझा करके ही जन्मदिन ना मने। बच्चों का आप जन्मदिन मनाते हैं, उस दिन गौ माता के लिए कुछ कीजिए, अतिथियों के लिए कुछ कीजिए, संत ब्राह्मणों के लिए कुछ कीजिए, जरूरतमंद लोगों के लिए कुछ कीजिए। जन्मक्षे प्रतांते च सूर्य रागोपमं विदु। जो जन्मदिन के समय पर, जन्म तिथि के समय पर, जन्म नक्षत्र के समय पर जरूरतमंद लोगों के लिए कुछ शुभ करते हैं, उनको सूर्य ग्रहण लगने पर, उस समय सत्कर्म करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है, तत्काल उन्हें उसी पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा वर्णन किया गया। महिताम संग कालस्या कोट्यक ग्रहणम विदु। यदि यही सदकर्म आप महत पुरुष यानी महान पुरुष गुरुजनों के संग रहकर ये सदकर्म आप करते हैं तो आपको सदकर्म करने का करोड़ों गुना फल प्राप्त हो जाता है। सुनिए, आप अपने घर पर एक माला भगवान की जप करते हैं और वही आप तीर्थ में जप करते हैं तो उसका हजारों गुना फल प्राप्त हो जाता है। और तीर्थों में भी आप अपने गुरुजनों के साथ करते हैं तो उसका फल तत्काल करोड़ों गुना बढ़ जाता है। महापुरुषों के संग साथ करते हुए तीर्थ यात्रा करने का इतना बड़ा महत्व है। मैं ग्वालियर की पवित्र व्यासपीठ से फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप गुरुजनों के साथ रहकर जो भी भजन पूजा पाठ जब तक दान पुण्य आप करते हैं तो उसका फल 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना नहीं, उसका फल अपने आप में करोड़ गुना। ऐसा श्री शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 12, 13, 14 में इस बात का वर्णन किया गया है। महापुरुषों के साथ, गुरुजनों के साथ किए गए सदकर्म का इतना 12 नंबर का श्लोक है। महताम पुरुषो संकालस्य कोट्या ग्रहणम विदु। महत पुरुष यानी महापुरुषों के साथ किया गया सदकर्म आपके लिए करोड़ों गुना फलदायी होता है। इसलिए कहा जाता है साधु संग साधु संग साधु संग रमिए। महापुरुषों का साथ कीजिए। जीवन में 4 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नोट आप कर सकते हैं। कौन कौन सी है वो 4 चीजें जो हमारा कल्याण करती हैं? जीवन में एक ग्रंथ चाहिए, जीवन में एक मंत्र चाहिए, जीवन में भगवंत चाहिए और सच मानिए जिंदगी में एक संत चाहिए जिसके द्वारा ही हम अच्छा सा जीवन जी सकते हैं। मध्य प्रदेश में कई बड़े बड़े पार्क हैं, उनमें से कान्हा पार्क है जबलपुर बालाघाट की तरफ। मैं कुछ वर्षों पहले उधर था, कान्हा पार्क देखने को गया तो मैंने वहां के फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी को कहा कि हम तो अकेले चले जाएंगे, हमें कोई डर नहीं लगता। उन्होंने कहा अनुमति नहीं है, इस बाघ को दिखाने के लिए हमारा कर्मचारी, पार्क को दिखाने के लिए कर्मचारी जरूर जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ हिंसक जीव रहते हैं, वो अपना प्रहार कर देंगे।
जब उस व्यक्ति ने ये बात कही तो मेरी समझ में एक बात आई, कान्हा पार्क को देखने के लिए एक गार्ड की आवश्यकता है, तो संसार भी एक बहुत बड़ा पार्क है। इसमें भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर के ये इतने हिंसक जीव रहते हैं, ये कभी भी वार कर देंगे। यदि महापुरुष जैसे गार्ड के संग चलोगे तो आप अपने आप को सुरक्षित पाओगे। संसार के पार्क में आपके ऊपर कोई खतरा नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में एक संत चाहिए, जीवन में एक ग्रंथ चाहिए, जीवन में एक मंत्र चाहिए, और सच मानिए जीवन में भगवंत चाहिए। इन चारों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो कृपया रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 4 बातें बताइए, एक मंत्र चाहिए, एक ग्रंथ चाहिए, भगवंत चाहिए, और जीवन में संत चाहिए। इनके बिना कल्याण नहीं, इनके बिना शांति नहीं मिलती, इनके बिना अभिमान समाप्त नहीं होता। जिस समय मेरे प्रभु श्री राम जी का विवाह हो गया, अवध में आए, आरतियां उतारी गई, दरबार लिए गए। गुरुदेव विश्वामित्र जी कुछ दिनों के लिए अवध रहे। एक दिन की बात थी, अवधेश नरेश दशरथ को गुरु विश्वामित्र ने कहा, राजन अब हम जाना चाहते हैं, बहुत दिन हो गए। महाराज दशरथ बहुत रोए, जो अपने बच्चों को दे नहीं रहे थे। और आज वो क्या कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मेरे पास जो भी कुछ है वो सब आपका है। आज मैं अपनी पत्नी और पुत्रों सहित मैं आपका भगत हूं। गुरुदेव बस कृपा करते रहना, हम लोगों को आप भुला न देना। महाराज दशरथ की आंख में आंसू आए, गुरुदेव विश्वामित्र उन आंसुओं को पहुंचने लगे। इतने में प्रभु श्री राम जी का आना हो गया। राम जी ने गुरुदेव विश्वामित्र जी के चरण छुए, कहा गुरुदेव आज आप चले जाएंगे, और यह कहकर राम जी बड़ी जोर से रोने लगे।